नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात सरकार सभी तबके के बच्चों को समान शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आई थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर वर्ग के बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका दिया जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी पिछले कई दिनों से ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन ये जानकर ताज्जुब हो रहा है कि राइट टू एजुकेशन अंतर्गत 566 बैठक इस बार खाली रही है और उसकी वजह है अलग अलग तरीके की जटिल प्रोसेस। राइट टू एजुकेशन के तहत अच्छी स्कूल में प्रवेश के लिए अभिभावकों को कहीं ना कहीं बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो जुटा नहीं पाते हैं। अगर जुटा भी ले तो उन्हें जो फॉर्म फिलअप करने की जो प्रोसेस है, अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में वडोदरा में 4334 राइट टू एजुकेशन अंतर्गत जो बैठक है उसके लिए 6727 अर्जियां प्राप्त हुई थी और उसमें से 2158 अर्जियों को नामंजूर किया गया है, जिसकी वजह थी गलत डॉक्यूमेंटेशन। और परिणाम ये आया है कि 566 बैठकें खाली रही है राइट टू एजुकेशन अंतर्गत। सोचिए, सरकार योजना तो बनाती है लेकिन उस योजना का लाभ कहीं ना कहीं गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। और ये जो राइट टू एजुकेशन का एक्ट है वो भी इसी में शामिल होता हुआ दिख रहा है कि जटिल प्रक्रिया के चलते बच्चों को वो हक नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। इस पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं वडोदरा के वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के कमेटी मेंबर विनोद खुमाण सर। सर, स्वागत है। जी नमस्कार। 566 बैठक खाली रही है, अब इसे कैसे भरा जाए, और बैठक खाली रही तो अब ये प्रोसेस को कैसे सरल बनाया जाए, उस पर मैं जरूर जानना चाहूंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? 566 बैठक हम नहीं भर पाए क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत जटिल है। बहुत सारे इसमें माइनस पॉइंट हमने देखे हैं कि आखिर इतने 566 बैठक आप जो बता रहे हो वो क्यों भरे नहीं गए। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें प्रवेश उत्सव मनाती है, क्या आरटी को लेकर गवर्नमेंट ने कोई प्रवेश उत्सव का आयोजन किया? नहीं किया। प्राइवेट जो स्कूल्स है उसे जब खोलने की परमिशन दी जाती है तब उसे बताया जाता है कि भाई आपको इतने % गरीब बच्चों को पढ़ाना होगा। तो इसके तहत प्राइवेट स्कूल्स क्या करती है, गवर्नमेंट से जो फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट उसकी इंक्वायरी करती है, फॉर्म फिलअप गवर्नमेंट करवाती है, इंक्वायरीज गवर्नमेंट करवाती है। इसमें प्राइवेट स्कूल का कोई पार्ट ही नहीं होता। और जो स्कूल में जो बच्चा केजी से फर्स्ट आने तक माँ बाप फीस देकर पढ़ाते हैं और वो माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा जब फर्स्ट में आएगा तो हम इसी स्कूल में इसको पढ़ाएंगे। लेकिन उस समय क्या होता है, वो स्कूल वाले सोचते हैं ये बच्चे को हमें यहाँ नहीं रखना है, ये बच्चे को हम यहाँ एडमिशन नहीं देंगे। तो वो माँ बाप भी मायूस हो जाते हैं। और रहा प्रश्न आरटी के फॉर्म फिलअप का, जो गरीब बच्चा है उसके माँ बाप भी नॉन एजुकेटेड है, जो बस्ती में रहते हैं, जिसकी इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उन लोगों को डर के मारे ये लोग किसी आईटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं जिनको ये सब आता है। तो ये लोग पब्लिक को बताने से डरते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ऐसे गुप्त इन्फॉर्मेशन है कि 1000 से लेकर लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये तक ब्लैक मनी देके अपने बच्चों के भविष्य के लिए आरटी में एडमिशन लिया है। लेकिन ये लोग सामने कैमरे के सामने आने से डरते हैं अपने बच्चों के भविष्य के साथ। इसके साथ साथ और भी मैं कहना चाहता हूँ कि आरटी का मिसयूज भी बहुत हुआ है। जिन बच्चों को ये एजुकेशन मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है, और जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग ये गफलत, ये गोलमाल करना जानते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो रूल है उसका मिसयूज करना जानते हैं, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ाई की है, करवाई है। ये भी एक चीज़ गलत है। इस साल जो प्रॉब्लम्स हुआ है वो जो 6 साल के बच्चों को जो फर्स्ट में लेने का जो इश्यू मैन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, उसको लेके इस साल ये प्रॉब्लम्स आई हो, ऐसा मुझे लगता है। साथ साथ में मैं वीएनएम के माध्यम से बड़ौदा की एक जो स्कूल है, भवन स्कूल, जो मकरपुरा में है, उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो एक ऐसी स्कूल है जो आरटी के बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है। अन्य बच्चों को जो पढ़ाई मिलती है, जो वहाँ से सपोर्ट मिलता है, जो स्कूल की सिस्टम है, वही आरटीए के बच्चों को भी मिलती है। और जैसे ही हमने
लास्ट वीक में एक क्रिस्टल स्कूल का मकर वागोड़िया रोड का इश्यू आया कि जिसने अलग से स्मार्ट क्लास बनाया और बच्चों के पेरेंट्स से अलग से फीस लेने की बात की। ये सब नहीं होना चाहिए। जब आरटी के अंदर बच्चा एडमिशन लेता है, आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो किसी भी तरह का स्कूल के अंदर बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ौदा के अंदर या गुजरात के अंदर हमने देखा है ये सालों से होता आ रहा है। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करती है। एक बार आरटी का एडमिशन हो गया, उसके बाद आरटी का कोई डिपार्टमेंट अलग से बड़ौदा के अंदर या गुजरात के अंदर काम नहीं करता है। बच्चे का क्या हो रहा है, और गवर्नमेंट बच्चों के पेरेंट्स को बुक्स और कपड़ों यूनिफॉर्म के लिए 3,000 रुपये देती है, जबकि उसी स्कूल के यूनिफॉर्म और कपड़े 10,000 के आसपास चले जाते हैं। तो इसके लिए भी पेरेंट्स को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारे जो मिनिस्टर है कनुभाई देसाई, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि 25 करोड़ रुपए जो बच्चे 8वीं तक पास आरटीई में पढ़ेंगे और वहां से पास करके 9वीं और 10वीं में उनको अगर पढ़ना है तो उन्होंने ज्ञान साधना करके एक कंपटीशन डिक्लेयर किया था ना। उस कंपटीशन का गवर्नमेंट ने उतना प्रचार प्रसार किया ना, बच्चे उसकी एग्जाम दे पाए और उसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रखा। उसको लेकर बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं, पेरेंट्स को भी मालूम नहीं कि ऐसा कोई गवर्नमेंट ने एग्जाम रखा है। उसके चलते लेके वो एक ज्ञान साधना का क्या हुआ, कितने बच्चों को उसमें एडमिशन मिला, वो 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट कहाँ यूज करने वाली है, ये भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। उसके साथ डीओ के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर आरटीई को लेकर कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां कोई भी पेरेंट्स जाएगा उसको राइट आंसर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ये चीज भी एक गलत है। और आरटीई को लेकर गवर्नमेंट ने पहले यह सोचा था कि भाई गरीब बच्चों को अच्छी स्कूल में शिक्षा मिलेगी, लेकिन पीछे से क्या हुआ, हम वीपीए वाले ऐसे लोगों को फी माफिया बोलते हैं जिन्होंने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया। इन लोगों ने आरटीई को लेकर प्राइवेटाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया। उसको चलते लेकर आज गवर्नमेंट स्कूल और ग्रांटेड स्कूल दिन प्रतिदिन खत्म होते रहे। इसके पीछे का भी कारण है कि आरटीई के बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन दे देते हो, उसको लेकर गवर्नमेंट स्कूल और ग्रांटेड स्कूल वहां पर बच्चे नहीं जा रहे, वहां की फीस भी कम है। और जिन पेरेंट्स को ये गोलमाल करना आता है वो अच्छी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, वो फीस देकर अच्छी स्कूल में या ग्रांटेड या प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर आरटीई में इस साल ये दिक्कत आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, आरटीई में कई तरह के क्लॉज है जो क्लॉज फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं और गलत लोग भी राइट टू एजुकेशन के तहत, जो अच्छे और साधन संपन्न माता पिता हैं, वो भी अपने बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत अच्छी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। इस तरीके की गड़बड़ियां और कमियां भी सामने आ रही है। साथ ही गरीब तबके के बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाने का वादा था, लेकिन कुछ जो क्लॉज रखे गए हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार गरीब वर्ग के लोग यहाँ से वहाँ रहते हैं, ऐसे में उनके पास किराए का जो दस्तावेज है या इनकम का जो दस्तावेज है, जो पान कार्ड देने की बात है, इनकम टैक्स रिटर्न देने की बात है, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं और उसी की वजह से 566 बैठकें जो है खाली रही है। वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने फॉर्म फिलअप कराने की निशुल्क उस वक्त सुविधा भी आई थिंक दी थी, लेकिन क्योंकि प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुआ, ना सरकार इस पर कोई ठोस प्रचार कर रही है, ऐसे में लोगों को पता ही नहीं है कि राइट टू एजुकेशन का लाभ कैसे लिया जाए, उसके जो फॉर्म है कैसे फिलअप करने हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट है कैसे सबमिट करने हैं। ऐसे में योजना तो बना दी गई है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही है। 566 बैठकें अगर खाली है तो अब वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन किस तरह से आगे कदम उठाएगा, क्योंकि 566 बैठक खाली चली जाएगी। कुछ आप लोगों ने सोचा है कि इस पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराएं? आप जो 566 बैठक की बात कर रही है उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बैठकें होगी। अगर मुझे मेरे बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ाना है और उस स्कूल में आरटीई के तहत एडमिशन नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा कि मुझे जिस स्कूल के अंदर मेरे बच्चे को पढ़ाना है वहाँ मैं फीस देकर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे बच्चे को जो आरटीई के अंतर्गत जो एडमिशन दिया गया था जिस स्कूल में, वो भी बैठक तो खाली हो गई। इसको लेकर गवर्नमेंट को एक स्पेशल मुहिम चलानी पड़ेगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कारालीबाग की एक तुलसीवाड़ी इलाका है जहाँ की स्कूल 2-3 साल पहले तोड़ दी गई है, आज तक वहाँ कब स्कूल बनेगी, कौन स्कूल बनाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। वहां से बच्चों को दूसरी जगह पर बस में बिठाकर ले जा रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्कूल और बच्चे हो गए बड़ौदा के अंदर, ऐसे बच्चों को उठाया जाए।
ऐसे बच्चों को ढूंढा जाए और उनको ये 566 बैठकों के अंदर, अगर वो स्कूल में फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए अगर लग्जरी एक स्कूल से दूसरी स्कूल गवर्नमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कोई गवर्नमेंट को स्पेशल प्लान बनाना चाहिए। बड़ौदा पेरेंट्स एसोसिएशन भी ऐसी कोई मुहिम के लिए सोचेगी और हम भी बहुत जल्दी इसके लिए कोई आयोजन करेंगे कि ऐसे बच्चों को ढूंढा जाए और ये 566 बैठक कैसे भरी जाए। उसके लिए डीओ के साथ भी हम मीटिंग कर सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को भी मिलेंगे। और बड़ौदा के कोई भी बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर उसे पढ़ना है तो शिक्षा से वंचित ना रहे। हम वीएनएम के माध्यम से भी हम आप सभी देखने वाले दर्शकों को निवेदन करते हैं कि आपके अगल बगल में आसपास में कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने से वंचित है तो प्लीज वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन का संपर्क करें, डीओ कचेरी से संपर्क करें। जरूर वो बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, उसका भविष्य बन सकता है और उसमें आपको कोई भुगतान नहीं देना पड़ेगा। तो आप प्लीज ऐसे बच्चे हो तो वीएनएम का संपर्क करें, वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन का संपर्क करें या डीओ कचेरी का संपर्क करें। हम उन बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूर हमसे जो मदद होगी वो हम करने के लिए तैयार है। जी, वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन इस तरह की कई गतिविधियां चलाता रहा है और अच्छी शिक्षा वडोदरा शहर के बच्चों को मिल पाए उसके लिए प्रयासरत है। 566 बैठकें जो खाली है राइट टू एजुकेशन के तहत, वहां भर्ती होना जरूरी है। सरकार को भी इस पर जरूर सोचना होगा। इस साल तो चलिए प्रोसेस हो गया है, लेकिन अगले साल भी इस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बनाने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जितना इजी रखेंगे गरीब वर्ग के लोग उतना ज्यादा लाभ ले पाएंगे। क्योंकि योजनाएं बनाना एक बात है और योजनाओं का अमलीकरण और योजना का सीधा लाभ गरीब वर्ग के जरूरतमंद तबके के लोगों तक पहुंचना दूसरी बात है। अगर सरकार इस ब्रिज को, इस सेतु को थोड़ा सा मुलायम और थोड़ा सा स्मूथ बना दे तो शायद ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। राइट टू एजुकेशन भी एक ऐसी योजना ना बन जाए जो बनी हुई तो है लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च करने के लिए तैयार है बच्चों के पीछे, तो बच्चों को उसका लाभ जरूर मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों को सरकार सीधा पैसा देती है कि आप इन बच्चों को पढ़ाइए ताकि ये देश का भविष्य बन सके। अगर वहीं 566 बैठक अगर वडोदरा में खाली रही है तो अन्य शहरों का डाटा भी मैं जरूर निकालने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार पूरे गुजरात में कितनी बैठक राइट टू एजुकेशन के तहत खाली रखी गई है, भरी नहीं गई है। स्कूलें भी कई बार गरीब वर्ग के बच्चों को अपनी स्कूल में लेना नहीं चाहती हैं। ये सारी जो दिक्कतें हैं, कमियां हैं, उनसे कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर जरूर सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। सर, एंड नोट पर अगर आप कुछ जोड़ना चाहें इस पूरे मामले पर। पूरे मामले में यही है कि आरटीई के अंदर जिन बच्चों को ये एजुकेशन की ज़रूरत है उसी को ये एजुकेशन मिलना चाहिए। आज तक आरटीई का जो मिसयूज़ हुआ है वो जरूर रुकना चाहिए। अगर जो पेरेंट्स पढ़ाई अपने बच्चों के लिए फीस देकर करा सकते हैं वो प्लीज़ आरटीई का इस्तेमाल ना करें, और जो बच्चों को वाकई एजुकेशन फ्री में होने की ज़रूरत है ऐसे बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंचना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को भी एक अच्छी पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि यह हाल ये हो रहा है। अगर मुझे होम लोन लेना है तो ऊंचा आईटी दिखाने के लिए मैं 500 रुपये में ऊंचा आईटी बना लेता हूं, और अगर मुझे एजुकेशन के अंदर आरटी का फॉर्म भरवाना है तो मैं कम इनकम दिखाने के लिए 1500 रुपये में कम इनकम का सर्टिफिकेट बना के आदमी दोनों तरफ गलतियां कर रहा है, दोनों तरफ गवर्नमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके ऊपर जरूर से गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए, और वाकई हमें रोटी कपड़ा और मकान का अच्छी तरह से यूज करना है तो उसका गॉडफादर जो है वो एजुकेशन है। तो प्लीज एजुकेशन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, और एजुकेशन जिसे जरूरत है, जो खरीद सकता है वो प्लीज खरीद के अपने बच्चों को दे। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आरटीई के अंदर बच्चों का एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन बीच में उस बच्चों के साथ स्कूल द्वारा जब गलत तरीके से उसके साथ वर्ताव होता है तो बहुत बच्चे के साथ अन्याय होता है, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसा बच्चों के साथ प्लीज स्कूल संचालक और मैनेजमेंट को हम वीएनएम की ओर से, वीपीए की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आरटीई के अंदर कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो तो प्लीज उसके साथ आप भेदभाव ना करें। आपके स्कूल में जो अन्य बच्चा पढ़ रहा है ऐसा ही व्यवहार इन बच्चों के भी साथ कर हो, ऐसा हम आपसे गुजारिश करते हैं। नमस्कार। बहुत ज़रूरी है। राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन तो कई स्कूलें दे देती हैं, लेकिन उन बच्चों को अलग बैठाया जाता है, उन्हें अलग से पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ों पर भी सरकार को ध्यान रखना ही होगा, तभी राइट टू एजुकेशन का सही अर्थ बच्चों तक पहुंच पाएगा, और बच्चों को शिक्षा का अधिकार तभी मिल पाएगा जब इन सारी दिक्कतों को सरकार सुलझाने में
सफल रहेगी। सरकार सुशासन का दावा करती है तो सुशासन यहाँ भी होना चाहिए। अच्छी शिक्षा सभी बच्चों का हक है और राइट टू एजुकेशन के तहत ये कोशिश की गई है, लेकिन इस कोशिश को संपूर्ण सफल सरकार खुद बना सकती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।